हल्की सी आँख खोली और मुझे वो बच्चा बैठा हुआ दिखा, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखा। आँख खोली और ऐसे देखा उसे और मैंने वापस आँख बंद की और मैं ना उठ रही थी ऐसे, उसने मेरे माथे से मुझे ऐसे पकड़ के वापस ऐसे धक्का दिया। अरे अब उस घर में 2 एंटिटीज़ थी, एक वो ऊपर वाली और एक एक ये। बच्ची वाली। तो जब उस समय भी वो ऊपर भागा-दौड़ी हो रही थी, तोड़-फोड़ हो रहा था, तब भी शायद इन सम वे शी वाज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, तभी वो मुझे बचाने के लिए बैठा था। मैं ना पहले पीजी में रहती थी लड़कियों के साथ, तो फिर मेरा ना भाई जो है रॉबिन, मेरा रियल ब्रदर, वो भी पुणे में था और मैं भी पुणे में थी, हम दोनों पुणे में थे। अब मैं जहाँ पे रह रही थी लड़कियों के साथ, वैसे तो मेरा रूम अलग था, बट उनको प्रॉब्लम थी, मेरा भाई विज़िट करता था, तो होता है ना जैसे लड़कियों को थोड़ा रहता है कि यार मत बुलाओ। तो उन्होंने मुझे मना किया कि इसको मत बुलाया करो। मैंने बोला यार सेम सिटी में रह रहे हैं और अगर हम दोनों भाई-बहन मिल भी नहीं पाएँगे, क्योंकि मैं भाई के हॉस्टल नहीं जा सकती थी, उसका हॉस्टल था वहाँ स्ट्रिक्ट था कि आप फैमिली मेंबर भी हो, आप रियल सिस्टर भी हो, आप नहीं आ सकते, अलाउड नहीं है, नीचे से मिलो और जाओ। उनका गार्ड अलाउ वो मतलब गार्जियन जो था वो अलाउ ही नहीं करता था। तो फिर वो मेरे पास आता था, मेरे पास रुकता था, तो वो इनको प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ना घर ढूँढना चालू किया। मैंने बोला यार एटलीस्ट मैं अपने भाई से तो मिल सकती हूँ या हो सके तो हम साथ में रहेंगे। बट हमारे ऑफिसेज़ इतने दूर थे, उसका ऑफिस मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर था, मेरा ऑफिस यहाँ था, तो वो डेली ट्रैवल करना मुश्किल था, पुणे में क्राउड ट्रैफिक भी इतना है। तो हमने सोचा कि एक फ्लैट लेते हैं बीच में कहीं पे, जहाँ से दोनों को ईज़ी हो या एटलीस्ट वो वीकेंड्स पे रह सके। और सेम टाइम में मेरे को पता चला कि मेरा कज़न एक है, वो भी आ रहा है। तो वो भी आने वाला है, वो भी पुणे में कोर्स के लिए आ रहा था। तो मेरा ये हो गया कि राहुल भी है, रॉबिन भी है, तो हम लोग तीनों रह लेंगे साथ में। तो मैंने फ्लैट ढूँढना चालू किया। अब ये प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल्स को, बच्चों को फ्लैट कोई देता नहीं है, बैचलर्स को स्पेसिफिकली। चाहे आप कितना भी प्रमाण दे दो भाई हम भाई-बहन हैं, वो एक ही होता है कि लिव इन में रहने वाले हैं, छोड़ो इनको फ्लैट नहीं देना है। तो हमने बड़ी मुश्किल से एक फ्लैट ढूँढा, वो ना थोड़ा अंदर-अंदर जाके था और ऐसे सिंगल-सिंगल जो बिल्डिंग्स होती हैं वो थी, सोसाइटी नहीं थी प्रॉपर। तो वैसी बिल्डिंग थी, तो वहाँ मुझे फ्लैट मिल गया। तो इट वाज़ जस्ट 7000 उसका रेंट था, 7 या 7500 ऐसा रेंट था। मैंने बोला ठीक है, 7500 में 1 बीएचके मिल रहा है, क्या ही प्रॉब्लम है। तो हमने वो घर ले लिया। अब हम गए ना, तो वो बिल्डिंग हाफ कंस्ट्रक्टेड थी, डिस्प्यूटेड थी, तो हाफ में उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया था। और वहीं पे जो वो थोड़ा-सा रूरल एरिया था, तो वहाँ जो विलेजर्स रहते थे, उनकी ही वो ज़मीन थी जिस पे वो बिल्डिंग बनी हुई थी। तो उनको भी एक आध फ्लैट उसमें से दे दिया था। वो 3 भाई थे शायद, उन तीनों को ना ऐसे 3 फ्लैट्स दिए हुए थे वहाँ पे, तो एक जन ऊपर रहता था, एक जन नीचे ऐसे था। एक हमारे सामने रहता था, जस्ट सामने वाले उस फ्लैट पे। अब वहाँ लिटरली क्राउड ऐसा था, ये लोग रोज़ लड़ते थे। डेली झगड़े होते थे, वो पी के आते थे और वो लोग बहुत गंदा लड़ते थे। इतना गंदा कि हमने देखा है दरवाज़ा खोल के, वो आंटी ऐसे ज़मीन पे लेटी हुई है, अंकल उसको ऐसे खींच रहे हैं और मार रहे हैं। और नेक्स्ट डे आंटी अंकल को खींच रही है और झाड़ू से मार रही है। तो हमको लगा बराबर है इनका हिसाब। तो हमारा ऐसा था कि ये लोग लड़ते ही रहते हैं। और सेम हमारे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट पे, वो भी बहुत लड़ते थे। हर रोज़ रात को आप समझ लो वहाँ भाग-दौड़ चालू हो जाती थी। वो दौड़ रही होती थी लेडी और उसका आदमी उसको पकड़ के मार रहा होता था आवाज़ें कर-कर के, और वो बहुत मतलब भाग-दौड़ होती थी ऊपर में भी। उठा-पटक, तोड़-फोड़। हम वहाँ रह तो रहे थे, मेरे भाई का यही था कि दीदी हम लोग चेंज कर लेते हैं, बट हमको कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो हम रह रहे थे, ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का वहाँ बहुत प्रॉब्लम था। आपसे कुछ नहीं कहते थे वो, आप आते थे, जाते थे आप? ऐसे ही टोकना थोड़ा बहुत, वो थोड़ा इन्वेट करने की कोशिश करते थे, बट हम अपने आप को साइड पे रखते थे कि ज़्यादा इंटरैक्ट ही नहीं करना है, क्योंकि क्यों ही करना यार, वो हमेशा टल्ली रहते थे वो लोग। ठीक है। तो हमारा ऐसा था कि नहीं करो इंटरैक्ट ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पानी का प्रॉब्लम था, तो वो पानी देने आते थे, तो हमेशा बात करने की कोशिश करते थे, बट हमने बात की नहीं उनसे कभी भी। तो अभी क्या हो गया वहाँ ना, धीरे-धीरे चीज़ें चालू हुई। मैं और भाई रह रहे थे, मेरे पापा ने थोड़ा बिज़नेस में एक्सपेंशन्स वगैरह किए थे, तो रॉबिन को वापस बुला लिया था भिलाई, मतलब छत्तीसगढ़ वापस चला गया वो, जॉब छोड़ के पापा की बिज़नेस में हेल्प करने। अब मैं और मेरा कज़न बचे वहाँ पे, राहुल, तो हम दोनों रहते थे। अब राहुल के साथ ऑलरेडी ना काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हो चुका था सुपरनैचुरल में, तो वो बहुत डरता था। उसके बाद वो बहुत डरने लग गया था। पहले नहीं, बट उसके बाद वो इतना डरने लग गया था कि वो रहता ही नहीं था। तो दिन भर तो वो रह भी लेता था, अगर मुझे ऑफ़िस से आने में लेट होता था तो उसके फ़ोन आने लग जाते थे, दी जल्दी आओ, दी जल्दी आओ। फिर मैंने बोला उसको कि भाई इतना डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला आपने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पे भी है। मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है? तो बोला ये बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा अपने आप खुलता है। अब मैं ऑफ़िस में रहती थी, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय तक। तो एक हमको 10 ही दिन हुए थे शायद आए हुए, मैंने एक ही वीकेंड स्पेंड किया होगा घर पे। तो उसने मेरे को बोला, मैंने बोला कुछ भी बात कर रहा है तू? तो बोलता है दीदी ये बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलता है, कुंडी लगाओ तो भी खुलता है और ये खिड़कियाँ खुलती हैं।
मैंने बोला खिड़की कैसे अपने जो कांच वाली खिड़की होती है ना, लॉक लगाते हैं उसमें साइड में, मैंने बोला लॉक लगाते हैं ये कैसे खुलेगी? तो बोलता है ये खुलती है। तो मैंने उसको बोला हवा से खुलती होंगी। तो बोलता है ये खुलती हैं, आप देख लेना। तो हमने ना फिर ध्यान देना चालू किया मैंने उसकी बात पे। तो अंदर रूम भी है, रूम की नहीं खुलती थी, बेडरूम की नहीं, सामने हॉल की नहीं, सिर्फ किचन की खिड़की और बाथरूम का दरवाजा। अच्छा। तो हमने उसको ना फन बना लिया कि ये भूत के बड़े मजे हैं, इसको दरवाजे और खिड़कियां खोलने में मजा आता है। तो हमने उसको ऐसे कर दिया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, खिड़कियां ही तो खोल रहे हैं। बोलता है अभी खिड़की खोल रहे हैं, मेरे को खोलेगा। तो वो डरता था। तो मैंने बोला कि अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ना उसको घर पे रहने को दिक्कत होती थी, मैं ऑफिस चले जाती थी, वो 1-2 घंटे का उसको ट्यूशन होता था, वो वापस आ जाता था। तो वो डरता था। उसने ना हनुमान चालीसा वगैरह पढ़नी चालू की, फोटो लाई, रखी, मंदिर बनाया। मैंने तब तक कुछ नहीं किया था, मैं बहुत नास्तिक इंसान थी उस समय तक। बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी में मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था, और मैं बस थोड़ा बहुत अपने ड्रीम्स से परेशान रहती थी। उसके लिए भी मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, मैं बिल्कुल मानती नहीं थी। मेरा हमेशा ऐसे ही रहता था कि यार भगवास होता है, ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा वाला। तो मैंने उसको बोला तू छोड़, दिमाग मत लगा। और हम लोग, वो होता है ना कजन्स का फन, साथ में बैठे तो भूत की बातें करनी है, वो हमारा बचपन से चलता था, क्योंकि सबके पास छोटे 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 एक्सपीरियंसेस थे। और हमारे घर पे भी कुछ कुछ चीज़ें होती थी, तो हम सब ना हमेशा उसी बारे में बात करते थे। इवन हम लोगों ने ओजा बोर्ड वाला वो भी किया है, ड्रामा भी किया है, और उसमें गड़बड़ भी की है। अच्छा। हाँ, वो भी हम लोगों ने मतलब की है इनवाइट चीज़ें। उसके बाद घर पे कुछ कुछ होता था, तो हमारे पास ना ये टॉपिक हो गया था बिल्कुल मस्ती का कि हमको ये डिस्कस करना है। तो मैं, अगर हम उस समय, जैसे राहुल था साथ में, तब हम कभी बैठते थे मेरा बात करना, तो वो बहुत डर जाता था, बोलता बिल्कुल मत करो बात। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर जब वो, उसका मन नहीं लग रहा था, वो बड़ा होम सिक सा है, तो वो ना थोड़े टाइम बाद वो चला गया घर। उसने मुझे बोला मैं वापस आ जाऊंगा, मैं अभी घर जा रहा हूँ, बट वो आया नहीं। फिर उसने कोर्स भी ड्रॉप कर दिया। तो मैं रह गई अकेली अब उस फ्लैट में। तो अब मेरा ध्यान चीज़ों की तरफ जाना चालू हुआ, क्योंकि मैं अकेली थी। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, दरवाजे खुल जाते हैं, मैं रोज सुबह बंद करके जाती हूँ ऑफिस, वापस आती हूँ, दरवाजे खिड़कियाँ खुले मिलते हैं, थोड़े थोड़े सही। इतनी सी खिड़की खुली होती थी, दरवाजा तो खुला ही होता था, बज रहा होता था वो पूरा बाथरूम का, और वो लोहे, ये लकड़ी का दरवाजा था। तो मैंने नोटिस करना चालू किया, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ऑफिस जा रही हूँ, सैटरडे संडे में फ्रेंड्स के यहाँ चले जाती थी। 1-2 बार मैं अकेले थी घर पे, जब मुझे पहली बार चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। उस दिन ये हुआ था, मैं सो नहीं पा रही थी, शायद मुझे ऐसी कोई ड्रीम आया था, तो मैं उसकी वजह से थोड़ा पैनिक में थी। वो मेरी ऑफिस को लेके ही था, कुछ ऐसा था, कोई मेजर डिस्कशन होने वाली थी अबाउट माय प्रमोशन और समथिंग। और वो मुझे सपने में दिखा था कि वो गलत हो गई है, बहुत गलत तरीके से फेल हुई हूँ मैं उसमें। ठीक है। और मुझे प्रमोशन तो नहीं, डिमोशन मिलने वाला है। अच्छा। तो मैं थोड़ा पैनिक मोड में चले गई थी कि अब ये भी दिखा है तो कहीं हो ना जाए वैसा कुछ, जैसा कि मैंने बताया ड्रीम्स का था। तो मैं ना थोड़ा सा परेशान थी, मैं सो भी नहीं पा रही थी। अब उस दिन क्या हुआ, पता नहीं क्यों मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। कई बार होता है ना, जब बोलते हैं कि एनर्जीज हैं आसपास, तो हमको फील होता है। तो उस दिन ना वो डर वाली चीज़ थी अंदर पे। तो मैं ट्राई कर रही हूँ सोने का, बट मुझे अजीब सा डर लगा जा रहा है। मैं लेटी होंगी अराउंड 2:30-3 बजे के करीब। और मैंने ना, डर इतना लग रहा था, और राहुल की बातें दिमाग में चल रही थी कि ऐसा होता है, दरवाजे खुल जाते हैं। और उस समय ऐसा हुआ भी था, मैं बंद करके आई थी और वो खुला, और जब खुल के आवाज़ आने लगी ना हवा से, तब मैंने देखा झाँक के, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं डर गई कि यार मैं बंद करके तो आई थी, राहुल भी बोलता है ये होता है, तो अभी ये खुला हुआ है, ठीक है। फिर मैंने ना खिड़की को झाँका, और मेरी आदत है मैं पूरे घर की लाइट्स ऑन करके सोती हूँ, क्योंकि मेरे को डर लगता है। तो मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑन रखी थी। मैंने खिड़की को देखा, किचन की वो भी खुली हुई थी। तो मुझे पता था ये, और वो ऐसे खुलेगी नहीं, हम खोलने की कोशिश करते तो दबता नहीं था वो पिन। तो मैंने बोला कि ठीक है, ये भी खुली हुई है, ठीक है, हवा से खुल गई होगी, मैं खुद को समझा रही हूँ हवा से खुल गई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब मैं लेटी हूँ, मैंने ना हनुमान चालीसा डाउनलोड की, क्योंकि मुझे डर था कि मैं बजाऊँ कहीं यूट्यूब में और नेटवर्क चला जाए और ये बंद हो जाए, तो मेरी तो डाउनलोड कर लो पहले। तो डाउनलोड कर लो। मैंने डाउनलोड किया उसको, मैंने प्ले किया। एक बार वो शायद बजी होगी पूरी, सेकंड टाइम पे या थर्ड टाइम पे, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं बजा ही रही थी, वो ना हैंग हो गई बीच में, और वो बंद हो गई। और मेरी जान निकल गई कि यार ये यूट्यूब से डाउनलोड करके मैं बजा रही हूँ, ये अभी भी हैंग होके बंद हो गई। अब मेरा फ़ोन ना कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें, वो हैंग हो गया, ना वो बंद हो रहा है ना वो चालू हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ ये हुआ क्या मेरे साथ। उसके बाद मेरी हल्की सी नींद लगी है, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर पे कुछ टच हुआ है, ठीक है। अभी जब मुझे ऐसा लगा ना, तो मैंने आँख तो नहीं खोली, क्योंकि मैं डर गई थी, और ज़्यादा डर गई थी, मेरी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई। मैंने ना सिर्फ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ पैर पे है। अभी जैसे यहाँ पर ये, अभी मैं ऐसे दबाऊंगी,
ऐसे प्रेस करूंगी तो आपको समझेगा कि सोफे पे कुछ हो रहा है। कोई तो चल के आ रहा है या कुछ Exactly. भी हो रहा है। हाँ। हाँ तो अभी मेरे साथ ना वही चीज़ हुई, मेरे पैर रखे हुए हैं, मेरे पैर के और सिंगल बेड का सोफा था, वो था बेड था, गद्दा था, ज़मीन पे डाल के मैं सोती थी। तो ना वो ऐसे से दब रहा है। अब मेरे को डर लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मेरे ब्लैंकेट के ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा है, ब्लैंकेट खिंच रहा है, हिल रहा है, मूव हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। मैंने ना हल्की सी आँख खोली और देखा, तो मुझे ब्लैंकेट दिखा ऐसे ऐसे होता हुआ है, अच्छा, बट कोई दिख नहीं रहा है। मैंने ना लिटरली पैरों की तरफ से हो रहा है पूरा। अभी भी ऐसे से हो रहा है, हाँ, पैरों से। अब मैं ना वो फील कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे देख रही हूँ, हल्का सा मैंने आँख खोल के देखा ऐसे कि कुछ तो है, पर क्या है समझ में नहीं आ रहा। अब वो ना मेरे को लगा ठीक है पैरों पे है, मैंने हल्के से पैर से पीछे भी किए कंबल से, वो ना आगे आया चल के, जो भी चीज़ थी वो चल के आई, चल के आई, चल के आई, और वो पूरा यहाँ से मुझे फील हो रहा है कंबल ऐसे दबाते हुए, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे को वो मन में एक फीलिंग है ये मेरा गला दबा देगी ये मेरा गला दबा देगा। वो आया है इस तरीके से, और आके फिर जो मेरा कुशन, मेरा तकिया था, पिलो था, वो पिलो के ऊपर बैठ गया, और और मेरा पिला ऐसे दबा हुआ है साइड से, और मेरे को समझ में आ रहा है। पर आपको कोई दिख नहीं रहा, आंख आप खोल रहे हो या मैं नहीं? इतना इतना खोल के देख रही हूँ, मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। और ऐसे एक साइड से पिलो दब गया। हाँ, एक साइड से पिलो पूरा ऐसे है, ठीक है। अब मैं लेटी हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मेरी हार्ट बीट ऐसा, मेरा दिल मुंह पे आ गया था बिल्कुल, कि क्या करूँ, तो ऐसी सिचुएशन है, फोन बंद हो गया, करूँ क्या, बाहर भी कैसे जाऊँ। और मैं ना कभी भी बेडरूम में नहीं सोती थी, मैं हॉल में सोती थी, डर के मारे कि कुछ होगा, मैं दरवाजा खोल के बाहर भाग जाऊंगी तो मैं ना अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या, और वो लिटरली बैठा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, और ऊपर वाले भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मुझे ऐसा 1 मिनट को फील आया कि मैं भाग जाऊँ यार, वो झगड़ा ही कर रहे हो, उन्हीं के घर में घुस जाऊंगी, लेकिन मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो मैंने ना कुछ किया नहीं, बट ऊपर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो मैंने थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया, और मैंने ना ऐसे मैं सोच रही हूँ कि 4 बज जाएंगे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, तो मेरी फ्रेंड ऐसे बोलती तब भूत चले जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ 4 बज जाएंगे, चले जाएगा, चले जाएगा, चले जाएगा। तो मैं ना बस ऐसे डरी हुई हूँ, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो फिर हिला, ठीक है, वो फिर हिला, और वो वापस से ऐसे चल के, अभी पैर की तरफ से नहीं, बाजू से निकल के ऐसे, गद्दा पूरा ऐसे ऐसे हो रहा है, और वो इधर से चला गया। और मेरी जान सूख गई थी उस दिन, मैं उसके बाद सोई नहीं हूँ। मैं सीधा उठी, मैंने बोला कल या तो रूममेट आएगी या तो एक पेट आएगा, क्योंकि मेरे घर पे 4-5 कुत्ते हैं। और एक बार और मुझे बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था, वो मेरा ट्रॉमा निकला उसका 3 महीने पहले, मैं बोल सकती हूँ। उस समय पे जब वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई थी, तभी मेरी डॉग मेरे साथ थी, तो मुझे ऐसे एक सपोर्ट था। तो मुझे ना वो इंसिडेंट याद आया तुरंत, कि जब वो हुआ था तभी भी मेरे साथ मेरा पेट था। तो मैंने ना नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ, ऑफिस गई, और मैंने ढूंढना चालू किया, कोई भी पेट सेंटर से लेके आऊँ या अडॉप्ट करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे को एक कुत्ता चाहिए था। मैं बीगल लेके आई खरीद के उसी दिन, सेम डे मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने क्रेडिट कार्ड से 15,000 स्वाइप किया और मैं लेके आई। और ना मैं लेके आई हूँ उसको, थोड़े दिन चीज़ें ठीक थी, अभी वो भी क्या ही करता है यार, वो जानवर था, बट मुझे लगा कि चलो कुछ हेल्प होगी। तो वो आई है, वो उसको मैं लेके आई हूँ घर पे, ठीक था, थोड़े दिन मैं भी एंगेज हो गई। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ से वापस आ रही थी, और रास्ते में उसने बहुत वियर्ड एक्ट करना चालू कर दिया। वो ना मेरे हाथ से कूद रही थी बाहर, तभी गाड़ी मेरी फ्रेंड चला रही थी, और मैंने उसे पीछे पकड़ा हुआ था, तो मेरे हाथ से बिल्कुल ऐसे कूदने लगी, बहुत ही पैनिक करने लगी, मतलब छोटा सा पपी बिल्कुल ऐसा मिसबिहेव करने लगा, कि वो अजीब सा ही बिहेव करने लग गई। मैं उसको घर पे लेके आई, मेरी फ्रेंड गई सी ऑफ करके मुझे, और वो ना भाग रही है, सिर्फ भाग रही है पूरे घर में। आपने देखा होगा वैसे भी पपीज भागते हैं, बट वो बहुत वियर्ड कर रही थी। वो दरवाजे तक आ रही थी, वो बेडरूम में जा रही थी, वो वापस आ रही थी, वो ऐसे भागे जा रही थी। ये मैं देख रही हूँ 45 मिनट्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को जा रहा है, ये यही हरकत कर रही है। मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया, और वो जाती थी और बेडरूम में ना अलमारी के सामने बैठ जाती थी, और ऐसे अलमारी को देखती थी, फिर आती थी, फिर भागती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ठीक है। फिर मैंने ना उसको पकड़ा, और मैंने उसको कस के पकड़ा, और मैंने 21 बार गायत्री मंत्र बोला, मुझे वही आता था, तो मैंने वो बोला। उसके बाद वो शांत हो गई, इमीडिएटली वो शांत हो गई, और वो सो गई, जाके बेड पे जाके सो गई। वो उसके बाद कुछ नहीं किया उसने, ना वो भाग रही थी ना वो कुछ कर रही थी। बट उसके बाद ना एक वियर्ड चीज चालू हुई मेरे साथ। अभी आप देख, किसी के पास पेट है आप तीनों में से? है। तो अभी आप देखोगे, आप जब जाओगे घर से तो वो डॉग आपका आता होगा दरवाजे तक, है ना। अगर घर पे कोई और है तो फिर वो वापस उसके पास चले जाएगा, नहीं तो वेट करता है। करेक्ट। अब मैं वहाँ अकेली थी मेरी डॉग के लिए। वो ना दरवाजे तक आके ना, जैसे ही मैं दरवाजा बंद करती थी वो वापस जाती थी, वो अलमारी के सामने बैठती थी,
और वो अलमारी को घूरती थी, उसमें जो मिरर लगा था ना वो सिर्फ उसको देखती थी कंटिन्यूसली। मैं ऑफिस से वापस आती थी, वो 6-6 घंटे वहाँ बैठी रहती थी। अरे अच्छा जी। मैं लंच पे आती थी उसको खाना देने, वो 3-4 घंटे वहीं बैठी रहती थी, वो उस मिरर को देखती रहती थी। बहुत वियर्ड बिहेवियर था उसका, वो वही करती थी और ये दिनों तक चला है, बहुत दिनों तक चला है। फिर मुझे ऐसा हो गया था कि अभी ये घर चेंज करना है, क्योंकि हाँ एक और चीज़ क्या हुई वहाँ पे मेजर, जो सेकेंड टाइम मैं गई थी मुंबई किसी इवेंट पे, ऑफिस के इवेंट पे। जब मैं वहाँ से वापस आई ना मुंबई से, तो मैं मतलब 2-3 दिन हुआ था कि इवेंट में मैं भीगी थी, मुझे काफ़ी सर्दी हो गई थी, साइनस का मुझे प्रॉब्लम है, तो पूरा नोज चोक था, ब्लॉक था, मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी नाक से, मैं मुंह से ही सांस ले रही थी। अब मुझे ना जाते समय ये याद था कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, मुझे खिड़की दरवाज़ा बंद करना है, क्योंकि वहाँ पे भी कबूतरों की प्रॉब्लम बहुत है, खुला छोड़ा तो वो आ जाते हैं। तब ना मुझे उस समय ये ध्यान नहीं आया कि यार मैं बंद भी करूँगी तो ये खुल जाते हैं, वो चीज़ मैंने ज़्यादा मतलब आई नहीं दिमाग में उस तरीके से। मैं बंद करके गई, मुझे ये था कि मुझे बंद करके जाना है, तो मैंने सारे दरवाजे खिड़कियाँ लॉक किए थे और बाथरूम का बंद किया था, मुझे अच्छे से याद था। जब मैं वापस आई ना घर पे घुसी हूँ, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, कबूतर उड़ रहे हैं घर में, पूरे कबूतर आ चुके हैं, उन्होंने घोंसले के लिए भूसा वूसा लाना चालू कर दिया था। तो मैंने बोला यार ये क्या हो गया। फिर मैंने देखा दरवाजे खिड़कियाँ खुले हैं, तो मुझे याद आया शिट ये फिर से हुआ है, दरवाजे खिड़कियाँ खुले हैं फिर से खुद से, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बंद करके गई थी। तो ना उसके बाद मैंने सारी सफाई वफाई की है। जब मैं सामान ये भूसा वगैरह जो था वो उठा के ना ऐसे किचन थोड़ा सा था तो किचन से बाहर फेंक रही थी खिड़की से, तब मैंने देखा कि गैस ऑन है और उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए जाने वाली थी, गैस ऑन था और वो लीक हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा नोज ब्लॉक था। ओह शिट। और अगर मैंने जाके ऑन किया होता तो अगर खिड़कियाँ नहीं खुली होती तो डेफिनेटली आग लगती थी। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से उस चीज़ ने मुझे बचाया, जो भी वो एंटिटी थी वहाँ पे। अब वहाँ पे ना मैंने एक गलती की, मैंने उसे ना रिकॉग्नाइज़ किया, मैंने ना उस एंटिटी को, आपको जब भी ऐसी एनर्जी है तो अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हो, आपने एक्नॉलेज किया अगर उसको, तो वो फिर उसका प्रेजेंस वो बढ़ाते हैं, वो उसे एक्सेप्टेंस की तरह ले यस लेते हैं। यस यस। और मैंने वहाँ पे वो गलती की, मैंने ना मतलब लिटरली मैं थैंकफुल थी, तो मैंने ना ऐसा बोला उनको कि जो भी हो आप, आज आपने मेरी लाइफ बचाई है कहीं ना कहीं, तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद मेरी ना हेल्थ डिग्रेड होना चालू हुई, मैं बीमार रहना चालू हुई, मैं ऑफिस नहीं जाती थी, समहाउ मुझे घर पे रहना अच्छा लगने लगा। जैसे मैंने आपको बताया मैं वीकेंड्स पे भी बाहर चले जाती थी, मैं रहती नहीं थी, ऑफिस जाती थी, तो मैंने ना घर पे रहना चालू किया। वो ऐसा होने लग गया कि मुझे मन ही नहीं करता था बाहर जाने का, जबकि पहले मैं घर पे रहती नहीं थी, क्योंकि अकेले क्या करूँगी यार, मैं अकेले रहती थी। तो मैंने ना रहना चालू किया, फिर मैं बीमार होने लगी। मीनवाइल आपकी डॉग का क्या हाल था? वो कबर्ड को चालू देखती था, रहती वो थी, चालू था। कबर्ड वाला कनेक्शन गया वो नहीं। नहीं गया, वो कभी नहीं गया, वो हमेशा था वहाँ पे, ऐसा ही था, वो वैसे ही करती और थी। जब आप बॉम्बे गए थे तो आप वो पीछे अकेली तो नहीं नहीं होगी, तब उसको मैंने फ्रेंड के यहाँ तो छोड़ा। वहां वो नॉर्मल थी? हाँ वहाँ पे नॉर्मल थी, उन लोगों को ऐसा उनकी अलमारी पे जाके वो रही हकती थी। मतलब वो कुछ वियर्ड बिहेव नहीं करती थी कुछ? कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरे और वो ही अलमारी पे वो ऐसे बैठ जाती थी, उसको या गद्दे पे बैठ जाएगी, या मेरा सूटकेस रखा होता था तो सूटकेस ऐसे लेटा होता तो उसके ऊपर कूद के बैठ जाती थी और वो देखती रहती थी अलमारी पे, शीशे पे कंटिन्यूसली। पहले तो हमको लगता था खुद को ही देखती रहती है, बट फिर हमको समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ हो गई ना, फिर मैं बीमार रहने लगी, तो मुझे ना बोला भी इन लोगों ने कि अभी तेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी ऑफिस में परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, मैं अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, सेल्स में थी मैं, मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। मैं ऑफिस में ना, मैं कभी ऐसा मैंने नहीं किया था उन इतने 9-10 महीनों में अपनी जॉब में कि मैं मतलब इसका मीटिंग का बहाना दे के मैं घर चली जाऊँ। मैंने वो करना चालू कर दिया था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, पता है कि मैं कुछ भी करूँ, मुझे सिर्फ घर पे रहना अच्छा लगता था, विदाउट एनी रीज़न मैं घर पे रहने लग गई थी। तो मैं ऐसे करती थी, ऑफिस जाती थी, फिर मैं बोलती थी मेरी मीटिंग है, और मैं घर आके बैठ जाती थी, और बीमार भी रहने लगी थी। तब मुझे ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं घर पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी हूँ, और मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि तू पहले से ना तेरा बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो समहाउ जो भी चीज़ थी शायद वो मुझे खींच रही थी कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ या घर पे रहूँ, माइंड कंट्रोल कर रही थी कहीं ना कहीं वो चीज़ हो रही थी। अब ये हुआ जब, तो मैंने ना सोचा कि मैं चेंज करूँगी फ्लैट, क्योंकि मुझे भी लगा कि यार तबीयत भी ठीक ही नहीं हो रही, विदाउट एनी रीज़न मुझे फीवर आ रहा है, खांसी हो रही, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने ना सोचा ये, और मेरे मैनेजर ने मुझे अपना एक वो बताया था इंसिडेंट, उनके यहाँ पे भी मैंने उन लोगों को बताया था कि ये हुआ है, वो ऐसे चल के कोई चीज़ आई थी वगैरह। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे यहाँ पे भी ऐसा था, तो हमने ना पाठ करवाया था हनुमान चालीसा का, कितनी बार पता नहीं
मेरे को याद नहीं है 100 बार पे कितनी बार करवाया था, बट पंडित जी आए थे तो उन्होंने पाठ करवाया था। और जब लास्ट पाठ उनका चल रहा था तो पंडित जी ने बोला सारे घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद करना, एक सिर्फ खुला रहना चाहिए, सो दैट कि अगर एनर्जी बाहर जाती है तो हमको समझ में आए। तो उन्होंने वो किया था, और जब उनका लास्ट वो चल रहा था तो वो हवा के झोंके के साथ ना कोई चीज़, मतलब बहुत तेज़ हवा का झोंका आया और वो सारी चीज़ें गिराता हुआ गेट के बाहर गया। तो उसने मुझे ये बात बताई थी, पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं भी हनुमान चालीसा घर पे चलाऊंगी। तो मैंने ना घर पे जाके 13 बार हनुमान चालीसा प्ले की थी उस दिन। बहुत उसमें बीच में इंटरप्शंस आई, कभी फ़ोन आ रहे हैं, कभी फ़ोन बंद हो जा रहा है, कभी लाइट चली जा रही है, चार्ज ख़त्म हो जा रहा है, पर मैं एकदम एडमेंट थी कि मैं बजाऊंगी, मेरे को ये खिड़की दरवाजे वाला भूत भगाना है। तो वो किया मैंने, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद वो खिड़की खुलना और दरवाजे खुलना बंद हो गए उस दिन के बाद। हाँ। ठीक है, मैं उसके बाद फिर मैंने फ्लैट भी चेंज किया, मैं दूसरे फ्लैट पे जहाँ मैं अभी रहती हूँ पुणे में, उस फ्लैट पे आ गई, अपना सारा सामान लेके आई। तो जब मैं शिफ्ट कर रही थी तो वो जो अंकल थे जो सामने लड़ते रहते थे, वो और उनके बड़े भाई खड़े हुए थे। उन्होंने बोला शिफ्ट कर रहे हो? मैंने बोला हाँ मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने ना डायरेक्टली मेरी अलमारी को देखा और ऐसे बोला ये सेकेंड हैंड है? तो मैंने बोला हाँ। वहाँ से ली है? मैंने बोला हाँ। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, इनको कैसे पता मैंने मतलब कौन से स्टोर से ली है, वहाँ पे उस रोड में और भी 2-3 स्टोर्स हैं, बट उन्होंने बोला वहाँ से लिए है। मैंने बोला हाँ। तो फिर वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, बट मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, पता है। मैंने ना उनसे पूछा कि अच्छा वो ऊपर वाले चले गए क्या, नहीं है क्या ऊपर में कोई? तो बोले कौन ऊपर वाले? मैंने बोला ऊपर फ्लैट पे जो मेरे जस्ट ऊपर रहते हैं वो। तो बोले वहाँ पे कोई नहीं रहता। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, रोज़ रात को आवाज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया ना जिस दिन वो ऐसी चीज़ हो रही थी, हाँ हाँ हाँ। ऊपर प्रोमिनेंट आवाज़ें आ रही थी। मैंने उनको बोला इतनी आवाज़ आती है, इतना लड़ते हैं वो मियाँ बीवी? बोले वहाँ कोई नहीं रहता, 1.5 साल से कोई नहीं रहता, क्योंकि उस फ्लैट पे जो आदमी था उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और उसे छत पे रखा था 5 दिन। और मैंने बताया ना बिल्डिंग में जब हम एंटर कर रहे थे तो लिफ्ट खाली थी, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन था, वहाँ से स्मेल आई तो लोगों को पता चला कि कुछ ऊपर है, मरा हुआ कुछ है। ये लोग देखने गए, जानवरों का सोच के, बोरे में वो लड़की थी। तो मैं हिल गई थी बिल्कुल कि मुझे ये इतने महीनों से आवाज़ किसकी आ रही थी ऊपर। तो आप बता रहे थे आपने देखा था कि एक बार पत्नी पैर से ड्रैग कर रही है, वो सामने वो सामने वाले मैंने बोला ऊपर कभी आप गए नहीं स्टेयर से? नहीं कभी नहीं, कौन जाता है यार, अपन फ्लैट्स में रहते हैं, अपन कहाँ जाते हैं ऊपर? मेरा 3rd फ्लोर पे था, मैं 4th फ्लोर जाती नहीं थी कभी। और कभी वो आपको नीचे जैसे होता है कि भाई कोई ऊपर आ रहा है तो नीचे तो उतरता है, देखता है, कभी कुछ नहीं हुआ? ऊपर एक फ्लैट नहीं था, ऊपर 3-4 फ्लैट्स थे, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और ये 4th फ्लोर की बात है। मेरे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में कोई नहीं रहता था, पर उसके सामने कि रहकर सामने वामने लोग रहते थे। वो लड़कियां उतरती थी, उनको कभी देखा तो ऐसा नहीं था कि वो लोग तो नॉर्मल, ऐसा कभी सोच हाँ। ये दिमाग में आया ही नहीं यार। दिमाग में तो ये था सामने वाले भी लड़ते हैं। और जब इतनी आवाज आ रही है भागा दौड़ी की तो मतलब फिर रहते ही हैं। हाँ, और वो पता चलता था यार, कोई सामान फेंक रहा है, कभी टेबल गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उन्होंने मुझे बोला वो 1.5 साल से खाली है, ऊपर कोई नहीं है, उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और उसे टॉप छत पे रखा था, जिसकी वजह से ये लोग छत बंद रखते थे और छत पे जाना अलाउड नहीं था। आपने बोला ऊपर, ये भी एक रीजन था, छत पे जाना अलाउड नहीं था। और वो हस्बैंड का कुछ था? वो जेल में था, अच्छा, वो जेल में था। अच्छा, उन्होंने वो अलमारी के बारे में क्यों पूछा, उसका क्या रीजन था? बताती हूँ आपको मैं वो बताती हूँ। तो ये हो गया इस चीज़ का। मैंने वो फ्लैट छोड़ा, वहाँ पे मैं आ गई इस फ्लैट में जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, इस घर में मैं आ गई। अब मेरी आदत नहीं है दोपहर को सोने की, यूजुअली मैं नहीं सोती हूँ। उस दिन मैं दोपहर को सोई थी, ठीक है, मैं सोई हूँ, वो चीज़ फिर से मेरे साथ हुई, मुझे फिर से पैर पे समझ में आया। अभी क्या है, मैं वहाँ से आ गई तो दिमाग से सारी चीज़ें भी निकल गई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इतने टाइम पे कि कोई चीज़ आई हो या कोई चीज़ ऐसे वो कर रही हो या ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कुछ नहीं। ये फ्लैट में आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। और मैं वो चीज़ें, मुझे पता चली ना कि वो ऐसा था, वो मर्डर वाला सीन था और ऊपर कोई रहता ही नहीं था, तो मुझे एक डर भी बैठ गया था। तो मैं, जब राहुल ने जो वो लाया था हनुमान जी का मूर्ति वगैरह और जो चालीसा वो करता था, तो वो सब मैं लेके आई इस घर में। तो इस घर में मैंने मंदिर सेटअप किया प्रॉपर, वो मूर्ति वगैरह, वो फोटो वगैरह रखी और मैंने प्रॉपर सेटअप किया। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं हुआ। उस दिन मैं सोई थी, अगेन वो चीज़ हुई ना, वो फिर से मेरे ब्लैंकेट के ऊपर, गद्दे के ऊपर, मुझे समझ में आया और मेरी इमीडिएटली जो हल्की सी नींद थी, कच्ची नींद में थी, मैं उठी, ठीक है, मैं उठी, वो सेम एक्सपीरियंस वापस से, वो फिर चल के आ रहा है, वो रुका, वो 5-6 मिनट वो चीज़ चली और मेरी जान निकली हुई थी। मैं देख रही हूँ उसको, वो आया और आके वो, मैं आंख बंद करके मैं बैठ गई हूँ और मुझे कोई मंत्र नहीं समझ में, ओम नमः शिवाय बोल रही हूँ, ठीक है, कि कुछ तो होगा,
कुछ तो। और हनुमान चालीसा आती तो है नहीं कि मैं वही पढ़ लूँ, 2-3 लाइन आती थी, मैं वो बोली, फिर उसके बाद मुझे लगने लगा कुछ तो हो नहीं रहा है, मैंने ओम नमः शिवाय बोलना चालू किया। वो आके बैठा यहाँ पे, ठीक है, और ना अब बैठा है, वो हिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे तकिए पे। अब वो हिल रहा है और मेरा तकिया ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है वो बिल्कुल ना मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था। तब मेरी ना हिम्मत हुई थोड़ी सी, मैं आँख खोलूं और मैं देखूं ये है क्या। तब मैंने ना हल्की सी आँख खोली और मुझे वो बच्चा बैठा हुआ दिखा, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखा। अब मैं आपको बताती हूँ अलमारी का क्या सीन था। जब मैं अलमारी खरीद के लाई थी ना, तो उसकी एक शेल्फ में एक बच्चे की फोटो लगी हुई थी, और ये वही बच्चा था। और ये वो वाली अलमारी आप अपने इस वाले अपार्टमेंट में ले आए थे? है मेरे पास अभी भी है। तो वो आप फोटो हटाई नहीं फोटो दिया? तो मैंने हटा दी थी यार, जब अलमारी खरीदी तभी हटा दी थी, लेकिन वो फोटो मुझे याद थी। अच्छा। तो वो बच्चा था। कितना बड़ा बच्चा था वो? आई गेस इतना छोटा सा था यार, वो मेरे तकिए पे बैठता था। आई गेस 3-3.5 साल का ही होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और वो आपको दिखा फिजिकल फॉर्म में, कपड़ा वपड़े प्रॉपर पहने? वो घुटने के बल पे बैठा हुआ था मेरे तकिए पे बैठा हुआ है वो, और वो मुझे देख रहा है और मैं उसे ऐसे देख रही हूँ। आप ही को देख रहा हाँ, आंखों और में। ये मैंने आँख खोल के देखी है ये चीज। स्कैरी था वो, स्कैरी? मेरी फटके हाथ में आ गई थी। नहीं, बच्चा स्कैरी था या वो बच्चा नॉर्मल मासूम वो था? नॉर्मली था, थोड़ा सा उसका चेहरा डिसफिगर था, थोड़ा सा, बट वो नॉर्मली था। तो इसकी बैक स्टोरी क्या है? वो उसकी बैक स्टोरी मुझे नहीं पता, वो मुझे बस दिखता था। मुझे कुछ नहीं पता वो अलमारी में क्यों थी, किसी ने बेची थी वो अलमारी। मैं तो सेकंड हैंड खरीद के लाई थी, वो क्या था मुझे कुछ नहीं पता, आज भी नहीं पता। और आज उस भी अलमारी को निकालो भाई, डालो ओलेक्स पे। तुम घर मैंने में अभी उसे अपने बेडरूम से बाहर शिफ्ट किया है। आज भी वो, और उसका रीजन बताती हूँ मैंने क्यों रखा हुआ है। बट उसकी कांच पे पर्दा होता है हमेशा, आप मेरे हस्बैंड से पूछ सकते हो, मैंने वो पर्दा कभी नहीं हटाया है, वो हमेशा ढकी रहती है, उसका कांच हमेशा ढका रहता है, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है। कई बार मुझे ऐसा इस घर में आने के बाद भी कई बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि एक आध बार, मतलब कि वो बच्चे से, अब तो मैं बहुत ज्यादा पूजा करती हूँ तो अब तो नहीं, बट कई बार ऐसा फील होता है कि कोई घूम रहा है घर पे। और शुरू में वो ज्यादा था, ये एक्सपीरियंस के बाद भी ज्यादा था। तो आपको कोई और सेकंड हैंड अलमारी ले लेनी। नहीं मैंने नहीं ले ली। तो उसे निकाला क्यों नहीं आपने? बताती हूँ वो। हाँ वो उस दिन बताओ क्या फिर। हुआ, वो बैठा था बाजू में, मैं उठी और मैं इतना डर गई थी, मुझे बस ऐसा था कि मैं उठ के भाग जाऊं रूम से बाहर। तो मैंने ना आंख खोली और ऐसे देखा उसे, और मैंने वापस आंख बंद की, और मैं ना उठ रही थी ऐसे, उसने मेरे माथे से मुझे ऐसे पकड़ के वापस ऐसे धक्का दिया। अरे उसने मुझे लिटरली ऐसे पकड़ा है, मतलब अभी मेरे को ऐसा हो रहा है बताने में, गूज बम्स आ रहे हैं। उसने ना लिटरली मुझे वापस से ऐसे माथे से पकड़ के पिलो पे धक्का दिया है, ठीक है। फोर्सफुल था वो? मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, वो धक्का दे रहा है मुझे, उसका हाथ ऐसे रखा था उसने, और ऐसे मुझे धक्का दे रहा है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है। और मैंने आंख बंद की, मेरे को समझ में नहीं, अब मैं क्या करूँ यार। मतलब आप समझ रहे हो, कोई चीज हम बोलते हैं, मतलब मूवीज में देखना अलग है, ये दूसरी बार हुआ, ये आया थी। पर आपने कोशिश करी दोबारा उठने की? हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रही थी। उसने मुझे वापस ऐसे किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, मैंने आंख बंद करके ऐसे मैंने चालू किया, वही हनुमान चालीसा की 2 लाइन आती थी, वही मैं बोले जा रही थी। वो एक लाइन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मैं बोले जा रही हूँ। उसने वापस ऐसे किया, मैंने आंख बंद की और मुझे फ्लैश आया है। मैं जिस बंदे के साथ मैं इंटरव्यू दे रही थी उस समय, दूसरी जॉब के लिए, मैंने बताया पहली जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैं इंटरव्यू दे रही थी, मैंने इंटरव्यू दे दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरी ज्वाइनिंग थी 10 दिन बाद की। तो जो ओनर थे, छोटी कंपनी थी, स्टार्टअप, तो जो ओनर थे उन्होंने मुझे बोला था कि हमको जाना है लातूर एक हॉस्पिटल में मीटिंग के लिए। वो हॉस्पिटल में मतलब पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मिल रहा था, तो मुझे एज अ मार्केटिंग हेड जाना था वहाँ पे मीटिंग के लिए। तो मैंने क्लाइंट से फ़ोन पे बात भी की थी, वो इतने एडमेंट नहीं थे कि आओ और मिलो, वो फ़ोन पे समझाने के लिए रेडी थे। बट जो ओनर था ना, फाउंडर, ही वाज सेइंग कि नहीं हमें जाना है, हमें मिलना है, हमें प्लान समझना है, हमें हॉस्पिटल देखना है। तो मैंने बोला सर आप कर लो, मेरी ज्वाइनिंग वैसे भी 10 दिन बाद की है, तो मैं अभी से आके क्या करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, मार्केटिंग हेड तो आप हो, प्लानिंग तो आप करोगे, सारी चीज़ें आप बताओगे टीम को, तो आपको तो आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। हम अगले दिन या एक दिन बाद, हाँ अगले के अगले दिन, नेक्स्ट डे, 2 दिन बाद मैं सुबह 4 बजे उनके साथ जाने वाली थी कार में लातूर। और मैंने देखा मतलब जब मैंने आंख बंद की ना, तो मैंने देखा कार में ही वॉज मिसबिहेविंग विद मी, वो बंदा, और वो मुझे वो दिखा रहा था, दैट्स वाई ही वॉज पुशिंग मी बैक, और वो फ्लैश दिखा मुझे कि वो बंदा मुझे मिसबिहेव कर रहा है। फिर मेरे अंदर ये गट फीलिंग आ गई थी कि
अब मैं नहीं जाऊँ। पहले भी थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन होता है ना, तो पहले भी मुझे लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए, इतना क्या ये फोर्स कर रहे हैं। एंड ही वॉज ट्राइंग टू बी वेरी गुड विद मी कि नहीं आप तो बेटी जैसी हो, ये है वो है। और मेरे डैड हमेशा बोलते कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा हो रहा हो ना उससे दूर ही रहो। तो मैं ना ऐसे थी कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही कर भी रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा मैं जब बोल रही हूँ मैं नहीं जा सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या मैं जब ज्वाइन करूँगी तब ये मीटिंग रखते हैं, तो अभी से आप क्यों कर रहे हो। उनका ये भी रीज़न था, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ था। तो ये मैंने ना जब वो नेक्स्ट 2 दिन बाद हमें जब जाना था, मैंने ना उनको सवेरे 4 बजे वो आके खड़े हो गए थे मेरी स्ट्रीट के एंड पे। मैं नहीं गई, मैंने उन्हें मना किया, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे वो गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि एक बार पहले भी इस चीज़ ने मेरी जान बचाई है, वो खिड़की खोल के। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, समवेयर ये मुझे शायद हिंट दे रहा है या कुछ तो है। और वो इतना स्ट्रांग था यार, मैंने देखा है उस चीज़ को अभी, और वो मुझे बार बार से कर रहा है। और जब मैंने वो फ्लैश देखा तो मैं थोड़ी सी शांत हुई हूँ उस मोमेंट के लिए, और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद जब मैंने आँख खोली तो वो नहीं था तकिए के बाजू में, और ऐसा नहीं कि क्रॉल करके गया, उसके बाद वो चला गया, बस वो वैनिश हो गया। और मैं उठी हूँ और मैं इतना डर गई थी, मैंने फ़ोन किया, मैंने मेरे हस्बैंड जो है अभी उनको ही फ़ोन किया, मैंने बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो इवन ही वॉज एडमेंट कि मत जाओ, तुम मत जाओ, उनको साफ मना करो, क्योंकि देखो तुमको भी पता है, तुमको ड्रीम्स में भी ऐसा होता है, अब ये तुम्हारा ड्रीम था या सच था। मैंने बोला ये सच था, वो दिखा है मुझे। तो ही वॉज लाइक, इन्होंने भी बिलीव नहीं किया, ही जस्ट सेड कि जो भी था ड्रीम था या सच था, तुम मत जाओ, तुमको गट फीलिंग है मत जाओ। तो इन्होंने मना किया, मैंने फिर मना किया उस बंदे को। 4 बजे सवेरे वो था, उसने बहुत चिड़चिड़ किया मेरे ऊपर, बोले यू आर वेरी अनप्रोफेशनल, ये क्या तरीका हुआ, मैंने वहाँ डेट दे दी है, वो हमारा वेट कर रहे होंगे, ये वो बहुत ज़्यादा सुनाने लगा वो मुझे। तो मैंने बोला देखो एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वो हो गया। नेक्स्ट डे मेरा भाई आने वाला था, चाचा का बेटा। जब वो आया उसने उसको देखा, उसने मेरे को बोला तू इसके साथ जाने वाली थी। मैंने बोला हाँ। बोले तेरे को पता है इसके अगेंस्ट रेप केस है, इस बंदे के अगेंस्ट। इसकी नज़र देखी है तूने, वो कैसे देखता है, कितनी गंदी तरीके से वो देखता है, तूने वो देखा है। वो उनको कैसे जानते थे? वो उसने कहीं न्यूज़ वगैरह पढ़ी। न्यूज़ में, ओके। तो सेकेंड टाइम उस एंटिटी ने मुझे इस चीज़ से बताया। अब उस घर में 2 एंटिटीज थी, एक वो ऊपर वाली और एक ये बच्ची वाली। तो जब उस समय भी वो ऊपर भागा दौड़ी हो रही थी, तोड़ फोड़ हो रहा था, तब भी शायद इन सम वे शी वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, तभी वो मुझे बचाने के लिए बैठा था। ये मुझे लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि ये जो बच्चे वाली एंटिटी थी ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी वो लेडी की एंटिटी एनर्जी से। तो ये था, इसीलिए हनुमान चालीसा वाला और जब ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर पे रहने का मन इसलिए कर रहा हो कि ये मुझे आपने अट्रैक्ट थैंक यू बोला तो वो आपको चाह रहा हो कि आप उसके साथ ही रहो। वो अट्रैक्ट कर रहा था कि ये मतलब ये चीज़ हो। क्योंकि हमने ऐसा सुना है पहले भी कि जैसे मतलब किसी ने स्टोरी शेयर करी थी कि कोई बच्चे की एंटिटी होती है तो और लेडीज का बहुत मन लगता है उनके साथ, वो उन्हीं के साथ रहती हैं, कभी कभी बातें करने लग जाती हैं। एग्जैक्टली ये होता बट है। फिर ये वो होता है। इवेंचुअली बहुत डेंजरस हो जाता है आगे चल के, Later क्योंकि वो on वो एंटिटी dangerous हो जाता है। चाहती है कि अब आप मेरे साथ ही आ जाओ। रहो या और आ जाओ। ऐसा हुआ है कि वो ना फिर बालकनी के बाहर दिख के आवाज लगाती है, आओ हाँ आओ। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो मुझे ये चीज़ तो मुझे पता थी क्योंकि मैंने भी कई स्टोरीज सुन रखे थे, बट ये था कि वो मुझे अट्रैक्ट करता था उस समय तो था, और मैंने उसको एक्नॉलेज भी कर दिया था। आपकी हेल्थ भी तो खराब हो रही थी, आप बता रहे थे घर पे थे तो फिजिकली वैसे भी हम एग्जैक्टली उस समय थी, मैं घर पे रहने लगी थी, और जब यहाँ पर आ गई तब ये जब चीज़ हुई उसके बाद फिर मैंने उसको एक्नॉलेज करके थैंक यू नहीं बोला। इस बार में मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे ये था दिमाग में कि लास्ट टाइम ये चीज़ ये फिर कंटिन्यू होगा। हाँ, और इसीलिए मैंने नहीं बोला, और यही रीज़न है कि वो अलमारी मुझे ऐसे थोड़ी अटैचमेंट है तो मुझे देने का मन इसलिए नहीं आप दे रहे उसे वापस। वो दिखा सकता है ट्रेलर फिर से कभी। मुझे ऐसा लगता है यार 2 बार जान में चाहिए, कभी कोई मेजर चीज होने लगी ये बता दे मुझे। कौन से फ्लोर पे वैसे आपका ये अपार्टमेंट? ये तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है। अभी भाई आपको फील हुआ है कभी कोई घर पे घूमता हुआ? अभी भी ये तो पूजा करके बच जाती हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ एक बार हुआ था, है ना, वही जो बोल रहे हैं एक बार हुआ था, बट वो इसका नहीं था, वो मेरी बुआ जी का वो था। तब हम दोनों ने एक दूसरे से उठ के पूछा था, लाइक मैं दूसरे रूम पे थी, मैं भी ओपन माइक्स वगैरह में आई डू पोएम्स एंड ऑल, तो मैं रात को लिखती हूँ यूजुअली, तो मैं लिख रही थी दूसरे रूम में, तब हमें समझ में आया, एंड ही वाज स्लीपिंग इन अनदर रूम, तो मैं लिख रही थी तो ऐसे कुछ हुआ, चीज़ें यहाँ गिरी, किचन में गिरी, इनके रूम में गिरी, ऐसे सारी रूम में कपड़े वगैरह चीज़ें कुछ गिरी, 2-3 चीज़ें, तो मैं उठ के भाग के आई, मुझे लगा कि ये उठे, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम आप उठे क्या?
तो ही सेड कि मतलब वो तो नींद में ही थे, उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया उनको, तो वो बोले मुझे ऐसे कि कोई आया था क्या? रात के 3 बजे ही बात हो रही है ना। मैंने बोला कोई नहीं आया था। एंड यूजुअली वो नींद में अगर कुछ बोलते हैं तो भूल जाते हैं। तो और मुझे ना समझ में तो आया कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि पूरे घर में हलचल हुई है। ठीक है, फिर मैं ना वापस बैठ गई, बंद किया मैंने सब कुछ, मैं आके बैठ गई चुपचाप बेड पे, लेट गई मैं डर के मारे, मैं उठी नहीं। फिर बाद में मैंने नेक्स्ट डे, हम खाना बना रहे थे दोनों साथ में, तब मैंने पूछा, मैंने बोला कल आपने ऐसा बोला था, आपको याद है? क्योंकि हम साथ में यार इतने टाइम से, मुझे पता है उनको नहीं याद रहता है, जब वो नींद में कुछ बोल के आ रहे हैं फिर नेक्स्ट डे नहीं याद रहता। तो मैंने बोला आपको याद है? तो ये ऐसे ही खाना बनाता मैं, हाँ कि कोई आया था कल रात को, पूरे घर में हलचल हुई थी। मैंने बोला आपको याद है? तो बोले मैं उठा था, चीज़ें बहुत बहुत ऐसे अच्छे से हुई हैं, किचन में सामान गिरा है, उस रूम में सामान गिरा है, इस रूम में ये पर्दे, ये कपड़े गिरे, ये सब गिरा। मैंने बोला हाँ वो तो हुआ, मैंने उठा के रखी। तो बोले हाँ कुछ तुम किसको याद कर रही थी? अपनी बुआ को बहुत मिस कर रही थी। मैंने बोला हाँ कल मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो बोले बस अभी तुमको जो समझना है समझो। ऐसी चीजें वैसे अक्सर याद रहती हैं अगर कुछ हो आसपास तो। अब आपको सपने आते हैं वैसे कि जो रियल हो जाए बाद में? होते हैं आते हैं, कई चीज़ें होती है यार, पता तो चलती हैं। वैसे आप अपनी इन जनरल लाइफ में कुछ डिसीजन लेने के लिए वो पर्पसली सोच के सोते हो अब सपना अब आएगा मुझे नहीं, अब मुझे ऐसा बताया है मेरी टीचर ने कि आप हेल्प ले सकते हो, आपके कोई क्वेश्चंस है मेजर तो आप उनसे अब मतलब जो भी वॉट एवर इज गाइडिंग यू, जो भी है, भगवान है, जो भी है, आप एंसेस्टर्स हैं, आप पूछ के सो, शायद आपको आंसर्स मिले। तो मैंने अभी रिसेंटली किया है 2-3 बार ऐसा, छोटी तो वो छोटी काम कर रही है काम मतलब यार वो आंसर्स तो मिले हैं बट दैट इज रिलेटेड टू माय प्रैक्टिस एक्चुअली। हाँ, तो वो मैं अभी थोड़ा बहुत जो हीलिंग में आई हूँ उसके लिए मैंने हेल्प मांगी है। मेरे एक मतलब मैं अभी ऐसे क्लाइंट्स वगैरह नहीं लेती, मेरी फैमिली में ही मैं कर रही हूँ, फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स में। तो मेरी क्लोज फ्रेंड के लिए मैंने पूछा था कि क्यों है इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम। वो मुझे एक्चुअली सपने में थोड़ा दिखा, क्लियर नहीं था, बट जब मैंने मेडिटेशन उसके लिए करना चालू किया तब मुझे वो बहुत क्लियर सिंबल आया, सिंबल नहीं मतलब पूरा फ्लैश आया कि वो उसकी पास्ट लाइफ का कुछ है जिसकी वजह से वो अभी मैं रिवील नहीं करूंगी क्योंकि आई एम स्टिल वर्किंग फॉर हर, क्योंकि यार हम क्लाइंट को बताते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्टली, वरना वो चीज़ को वो सोचेगा। एंड थोड़ा ह्यूज है वो रीज़न, उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड उसने कुछ ऐसा किया था जो वो अभी वो कर रही है, भुगत रही है, तो दैट्स वाई।